Hello everybody, welcome to Self Love Talk Show. I am Megha Bhatia, your host for today, and today I have another very loving guest with me. Her name is Alisha Batra. She is the co-founder of Book Your Ghar and she is my best friend too. I'm so excited for this interview, Alisha. Finally. I am really excited and I'm looking forward to all the questions. Exactly, और मैंने questions Alisha के साथ नहीं share करे क्योंकि she wanted So you to share on the questions? spot. So Alisha, tell us more about what is Book Your Ghar. ओके सो बुक योर घर अगर मैं बेसिक लैंग्वेज में बोलूँ जो हम हर किसी को बोलते हैं, इट इज़ अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट फर्म फाउंडेड बाय टू गर्ल्स जिनका ड्रीम एंड पैशन रियल एस्टेट में बड़ा नाम करना था. बट वो सब तो टेक्स्ट बुक वाली बातें हैं. एक्चुअली में बुक योर घर है वो दो बेस्ट फ्रेंड्स का, दो उन लड़कियों का पैशन है जिनको चैलेंज किया गया था कि आप रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ फॉर मेल्स. Exactly. आप में कैपेसिटी नहीं है कि आप आउट ऑफ द वे जाके कुछ कर सकते हो. तो बहुत स्टेटमेंट. एंड ये दो लड़कियां कौन थी? मेघा भाटिया और अलीशा. सॉरी अपनी तारीफ कर रहे हैं. So एक्चुअल में बुक योर घर इज बोर्न आउट ऑफ पैशन, आउट ऑफ चैलेंजेस एंड बहुत सारी हार्डशिप्स. एंड एक्चुअल में हमें लोगों ने बहुत बातें ऐसे बोली तो हमने कहा यार क्या फर्क Let's पड़ता not है. give up. बहुत guts So है it's हमें. not just a real estate company, but it's our vision to actually ensure कि बहुत ज़्यादा women इस real estate sector में आए. We make them financially independent. We become financially independent, and we empower young girls. That's the bigger It's vision. like एक revolution ही लाना. I don't know if it is a big word or not because real estate sector में हमें भी यही सुनने को मिलता है that बहुत ही रेयर है, बस आप ही लोगों को देख रहे हो जो फाउंडर्स है एक्चुअली. Exactly. People are girls are working with big real estate giants you can say like Exactly. DLF or so. But फाउंडर कोई होता है. Founders कम Founder होता है. एक्चुअली में होंगे, डेफिनेटली होंगे, बट स्क्रैच से शुरू करी हुई कंपनी ना तो अपने पेरेंट्स की मदद लेकर ना अपनी फैमिली बिजनेस में जाकर I remember, खुद से हाँ. BYG को शुरू करना, वो आई थिंक सो एंड हमने किया है एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, वी आर वेरी प्राउड अबाउट. But अगर सिंस इट्स अबाउट आवर कंपनी आई वुड लव टू शेयर कि कभी भी कोई भी ऑन्टरप्रेन्योरशिप जर्नी ना गुडी गुडी नहीं होती है. एंड मैं इसलिए कहती हूँ बिकॉज हमने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करा है. हम लिटरली कार लेके जाते थे, एक एक घर पे रुकते थे और पूछते थे कि बिल्डर का नाम क्या है. ये बहुत अच्छा इंस्टेंस है. वन डे माय ब्रदर आस्क्ड मी तुम्हें इन्वेंटरीज मिलती कहाँ से, हाउ डू यू गेट ऑल दीज कॉन्टैक्ट्स एंड हाउ यू मतलब कि तुम्हें कहाँ से होता है सब कुछ. Exactly. देन मेरे दिमाग में एकदम एक साल पहले मेरा माइंड चला गया जहाँ पे मेघा और मैं दोनों मिलके लिटरली गाड़ी में जाके लाइक शी सेड हम लोग जाते थे, कॉन्टैक्ट्स ढूंढते थे, ओनर्स, बिल्डर्स, बड़े बड़े डेवलपिंग जो फर्म्स हैं उनके साथ कोई ना कोई फोन नंबर ढूंढते थे कि भाई हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बन जाए. हमें लिस्टिंग दे दो आप अपनी. एग्जैक्टली, वी यूज्ड टू रन आफ्टर लिस्टिंग. एंड अब ये दिन है बाय गॉड्स ग्रेस लोग हमारे पास आते हैं. मतलब ये नहीं कि छोटी इन्वेंटरी के लिए बहुत बड़े बड़े बिग टिकट क्लाइंट्स कम टू अस, दे कॉल अस अगेन एंड अगेन कि we want you to handle our thing. Exactly, and we have seen people saying to us, you know what, you only handle our property. Absolutely. And this is in itself a blessing, and that day I realized that we have come so far, Megha. We have come so far, but कोई भी जर्नी की शुरुआत अभी लोगों को दिखता है 4th चैप्टर हमारा कि अरे वाओ ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं. बट किसी ने फर्स्ट चैप्टर या इंट्रोडक्शन चैप्टर देखा नहीं होता लाइफ में. See, लोग ऐसे कहते हैं, ये जो लोग कहते हैं ना ओवरनाइट सक्सेस, कुछ नहीं होता. इट्स नथिंग. या जो उस ओवरनाइट सक्सेस के पीछे इतनी सारी रातें जो जाग के काटी होती है ना वो लोगों को नहीं पता होता. अच्छा they अलीशा, tend to ignore those things. हमने बहुत चीज़ें सुनी है, ठीक है, फैमिली से सुनी है, अपने नोन लोगों से सुनी है, आयशा दीदी से सुनी है, बहुत सारे लोगों से सुनी है. सो देयर वाज दिस वन इंसिडेंट जब मेरी फैमिली ने बोला था आप कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, इट्स नॉट मेंट फॉर गर्ल्स. व्हाट डू यू रिमेंबर अलीशा, तुमने क्या सुना था? तुम्हारी फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव. नहीं, मेरा फैमिली सपोर्टिव थी, बट मैंने 9 मंथ्स तक अपनी फैमिली को नहीं बताया था कि मैं क्या काम कर रही हूँ. मेरे घर पे जब हमने फर्स्ट डील करी थी उसके 3rd मंथ में आई टोल्ड माई मदर, एंड उसके अगले मंथ में आई टोल्ड माई ब्रदर अबाउट इट कि यू नो व्हाट आई एम गोइंग समवेयर, मैं ऐसे काम पे जा रही हूँ एंड हमारा कोई ऑफिस नहीं, हम सीसीडी पे बैठ के काम करते हैं. नाउ वी हैव आवर ऑफिस. यस. तो उस टाइम पे माय मदर एंड माय ब्रदर बोथ वर वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स माय पैशन एंड वर्क. एंड मेरा भाई बहुत सपोर्ट करता था. मम्मा वाज वेरी इंटरेस्टेड कि वाओ मैं अपनी बेटी को ऐसे ही देखना चाहती थी. अब एक जो था पापा का, ऐसा नहीं है कि जो मेरे पापा जो है वो मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, बट वो डरते हैं बिकॉज सोसाइटी ने ना ऐसे नोशंस बनाए हुए हैं कि ये काम ये सिर्फ गर्ल कर सकते हैं, ये काम सिर्फ बॉय कर सकते हैं. तो वो खुद भी इसी फील्ड में है. तो उनको ना इसकी जो पीछे जो हमने चीजें फेस करी है ना, ही इज वेरी वेल अवेयर अबाउट ऑल दोस थिंग्स. मेसी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, chaotic सेक्टर जो है वो उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं. तो उनको ये डर था कि यार
मतलब एज अ अपनी डॉटर के लिए Protective. प्रोटेक्टिव नेचर ही था, जो वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते थे Even, कि yeah. डोंट गेट इनटू दिस बिजनेस, बड़ा स्मूथ सा ले आओ, ऐसे था। हाँ। बट जब मैंने अपने भाई की शादी के सगन था उस दिन मैंने अपने पापा को बताया उनकी शॉपिंग में हेल्प करते करते, यू नो व्हाट पापा, मेरी ना बड़ी अच्छी डील क्रैक हुई है, क्योंकि एक दिन पहले हमारी बहुत बिग ब्रेक वाली डील क्रैक बहुत बड़ी डील थी। सर अच्छा तो वाओ तूने तो मुझे बताया नहीं, यू डूइंग दिस, एंड वो बेस्ट मोमेंट था एंड माय डैड वाज सो सपोर्टिव एंड बहुत अच्छी चीज़ थी। एंड मेरे को लगता है कि अगर मैंने अपने घर में इतना टाइम छुपाया पापा से तो इट वर्क वेल फॉर मी, बिकॉज जो अगर मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनके पास भागती तो मैं लर्न नहीं कर सकती। एग्जैक्टली। जब आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, कई बार आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा, कई बार लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, बट इट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम एक्चुअली लोगों का सपोर्ट वर्किंग फॉर तो योर लाइफ में कभी नहीं मिल सकता। अगर तुम्हें ये सोच रहे हो कि तुम काम करने जा रहे हो और 10 लोग खड़े होकर तुम्हारे लिए क्लैपिंग कर रहे हो, वो रियल में क्लैप कर रहे हैं, नो, इसे मूवीज में होता है, इसे मूवीज में रॉन्ग, होता है। एंड आप ये दिमाग से हटाई दो। बट बेस्ट थिंग अबाउट आवर वेंचर वाज दैट वी डिडंट इवन थिंक अबाउट व्हाट एनीवन एल्स वाज थिंक। ऑब्वियसली बुरा लगता है, फर्क पड़ता है, रोते भी हैं एंड वी हैव क्राइड लिटरली वो, लेकिन वो सब मोमेंट के होता है, 1 घंटा हो गया, उसके बाद ना हम लोग बड़े फोकस्ड है अपने गोल्स को लेकर। हाँ, exactly. हम सीधा चलते हैं, सीधा हम ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा, बाहर में गए सब, बाहर में गए सब, अपने विजन पे फोकस करो, अपनी ड्रीम्स पे फोकस करो। ये सारी चीजें हर्डल्स ना आपको स्ट्रॉन्ग बनाती रहेंगी कहीं ना कहीं, और जब आप टॉप पे पहुंचोगे ना आपको लगेगा यार वो चीजों से गो थ्रू करना था, क्योंकि आज मैं वो बनाऊं एंड वो हार्ड टाइम्स की वजह से बनाऊं इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। यस, एंड वीवा जी बहुत बड़ा होगा, ये हम दोनों का ट्रस्ट है। या दैट्स आवर विजन। सो अलीशा, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, ठीक है हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रहे हैं, कुछ बिल्ड कर रहे हैं, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, राइट? एंड तभी हो सकता है जब आपके माइंड में विजन हो। मैंने बहुत विजुलाइज करा है इस ड्रीम के लिए। सो कई बारी भगवान का फेथ और ग्रेस भी हेल्प करता है, हार्ड वर्क मैटर करता है, बट डू यू बिलीव इन गॉड? ऑब्वियसली आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, यू कैन से। या मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, बट इट इज़ इन माई हार्ट, एंड मुझे ऑब्वियसली हम यहाँ तक पहुँचे हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई सुप्रीम पावर होती है, यूनिवर्स होता है। एग्जैक्टली, तुम उसको कुछ भी कह सकते हो। किसी के लिए वो यूनिवर्स होता है, किसी के लिए कोई यू नो सर्टेन रिलीजन होता है, बट कुछ ना कुछ होता है, इट्स ऑल इन योर बिलीफ। बट अलीशा, बहुत बारे लोग, इवन दो अभी मेरा टैटू हुआ है फेथ का, मुझे बहुत टाइम लगा समझने के लिए कि नहीं, फेथ रखना है तब नहीं जब सब कुछ अच्छा जा रहा है, जब सब कुछ बुरा जा रहा है, राइट? ऐसा नहीं होता, सब हर टाइम फेथ रखना है, जब बुरा जा रहा है तब भी फेथ रखना है, जब सब कुछ अच्छा जा रहा है तब भी फेथ रखना है। एक ना पंजाबी में ना बड़ी अच्छी गुरबानी की लाइन है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। हाँ, इसका मतलब है दुख में तो हर कोई भगवान को याद करता है, सुख में कोई नहीं करता। एग्जैक्टली, वी डोंट बी ग्रेटफुल। हम कंसिस्टेंट नहीं रहते, हम ना डील करते हैं, हम भगवान से भी डील ही करते हैं जाके। और अच्छा अभी दुख आ रहा है यार, प्लीज कर दो, हम ये करेंगे, इतना चढ़ाएंगे। क्या भगवान को लिटरली जिनसे तुम मांगने जा रहे हो उनको तुम्हारा कोई चढ़ावा चाहिए होता है? नहीं, उनको बस तुम्हारा ट्रस्ट चाहिए होता है। एंड वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर द लिटिल थिंग्स दैट वी हैव इन अ लाइफ। अगर आप अपनी जर्नी में आगे अच्छा बढ़ रहे हो, छोटे छोटे विन्स के लिए ग्रेटफुल हो, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स इन लाइफ। यस। सो अलीशा, व्हाट इज योर सेल्फ लव मंत्रा? आप क्या करते हो सेल्फ लव के लिए? मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं बस अपने आप से प्यार करती हूँ। मुझे पता है मेरी वर्थ क्या है, मैं किसी को मेरे को पता है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, और मुझे पता है कि कोई मतलब मुझे कह के कोई ऐसे जा नहीं सकता कहीं पे भी। मतलब मेरे को अपनी वर्थ पता है। तो कैसे पता लगी आपको? क्योंकि बिकॉज पता नहीं, इनबिल्ट होता है, मेरे को ऐसा लगता है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं हमेशा से ऐसी थी। आई टॉक अ लॉट, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, बट देन आई वाज़न्ट लाइक दिस। So I was a damn introvert kid in school, and मेरे फ्रेंड्स थे, but then belongingness फील नहीं होती थी कहीं पे, because मैंने अपनी लो सेल्फ एस्टीम और लो कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज खोई है लाइफ में इन माई स्कूल टाइम। सो आपको लगा कि वो अपॉर्चुनिटीज का लॉस ज्यादा बड़ा था, इसलिए आपने सोचा कि आप कॉन्फिडेंट बनो? सोचा ही नहीं। अच्छा, वो नेचुरली हुआ, लाइक आई सेड ना। तो अब जब स्कूल खत्म हुआ, मेरे को पता था मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, और जो मेरे सामने कर रहा है ना मैं उससे बेटर कर सकती हूँ, बट देन कॉन्फिडेंस ही नहीं है लाइफ में। कहाँ से आया कॉन्फिडेंस? तो मैं कॉलेज में थी, सेकेंड ईयर था, आई मेट गुड फ्रेंड्स, माई फ्यू फ्रेंड्स, जो अभी भी मेरे साथ है, एक दो, तो अपने आप ही बातें करते रहे। तो मैंने ड्राइविंग करना स्टार्ट किया, तो बड़ा एक इंडिपेंडेंट वाली फील आ गई। फिर मुझे लगा वाओ, फिर पता नहीं मेरी पर्सनालिटी ने बहुत ही 360 डिग्री का टर्न लिया, जो कि मुझे अभी तक नहीं पता मैं कैसे बन गई। ऐसा है कि मैं हमेशा से ही ये थी, बट वो दबी हुई थी कहीं पे। मैं अपने मम्मा पापा का वर्जन हूँ मिक्सचर। मेरी मम्मा इंट्रोवर्ट एंड ऐसे थी, पापा इज लाइक फुल ऑन मस्त पंजाबी। आई थिंक कई बार ऐसे अब वो साइड मेरी निखर के आए। कई बार हमें ऐसे एटमॉस्फेयर नहीं मिलते जहाँ पे हम ब्लॉसम हो सके, जहाँ पे हम ग्रो हो सके, बट आई थिंक का एक टाइम होता है, तो वो मेरा टाइम था।
Okay. वो ग्लो अप ठीक है. एंड ग्लो डाउन. Yes, yes. हाँ. And so what is your future vision? Where do you see yourself in the future? मैं सिर्फ अपने बिजनेस को लेकर फ्यूचर विजन देखती हूँ. Okay. मैं क्या हूँ बनूंगी 5 साल बाद, सिर्फ अपने बिजनेस को लेकर सोचती हूँ, क्योंकि वो गोल है, एक हाँ. सर्टेन गोल है जिसकी तरफ हमें बस चलते रहना है. And लाइफ का जो गोल है, लाइफ में मैं बस हर सेकंड एंजॉय करना है, बिकॉज आई नो दिस थिंग, एक सेकंड लगता है एंड योर लाइफ विल टर्न अपसाइड डाउन. yeah. सो अगर तुम लोग ये बोलते हो यार इस पर्टिकुलर ओकेजन पे हम ये पर्टिकुलर चीज करेंगे, देन यू आर रॉन्ग. I remember कि मेरे को लगता था कुछ कि नहीं देखती, मेरे को बस हाँ. इस टाइम पे जीना है बस. You're right. मैंने अपने टाइम में बहुत बार सोचा हुआ था कि जब मैं 3 साल बाद ना एक टैटू बनवाऊंगी और 4 साल बाद एक टैटू बनवाऊंगी, और एकदम मुझे रियलाइज हुआ व्हाई द हेल आई एम वेटिंग. Yes. या फिर मुझे एक पॉडकास्ट स्टार्ट करना था, मैं 4 साल बाद करूंगी, क्यों अभी क्यों नहीं कर रहे? हमारे माइंड में राइट टाइम कुछ नहीं होता, नोशंस होते हैं माइंड Exactly. में. पता नहीं सिचुएशन क्या होती है, किसी को पता था कोविड विल कम इनटू द पिक्चर? नहीं. नो वन न्यू अबाउट इट. सो व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर? अपना मन Yeah. में जो अभी सोच रहे हो वो करो. Yes. just don't think at all. Do whatever comes in your mind. एग्जैक्टली. Yes. जैसे अलीशा ने अपनी लाइफ में अपना बिजनेस स्टार्ट करा, एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करी और नहीं सोचा कि कब क्या कैसे होगा, बस करा. कई बार आपको लाइफ में ये नहीं पता होता आप हाउ विल यू डू इट, बट यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाई यू आर डूइंग. हाउ आपको लाइफ गाइड करती है कि कैसे कहाँ पहुँचना है. लाइफ ने पहले से ही डिसाइड करा होता है, उसकी टाइमिंग्स होती है, हम ही रेस्टलेस हो जाते हैं. हम ही रेस्टलेस हो जाते हैं, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है. मैगी 2 मिनट में बन जाती है, बट लाइफ 2 मिनट्स में नहीं होती. लाइक मैं अपने ब्रदर से ये चीज़ सीखती हूँ कि वो हमेशा कहता है कि नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स. हाँ. हमारी लाइफ में भी बहुत ना चैलेंजेस आते हैं बिजनेस कर. तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी बिजनेस करने जा रहे हो, कल ही प्रॉफिट आएगा? नहीं आता, पेशेंस और रखनी पड़ती किसी है. में नहीं होते. आज की लाइफ बिजनेस इज नॉट अबाउट स्टेबिलिटी, इसका दूसरा नाम ही रिस्क है. तो अगर तुम जब इसमें घुस रहे हो, तुम्हें पता है कि यहाँ पे अगले दिन तुम्हें सिल्वर स्पून या एक प्लेट नहीं मिल जाएगी जिसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें तुम्हारे लिए पड़ी होगी. नहीं. एग्जैक्टली. तुम्हें अगर बिजनेस करने जा रहे हो, यू आर अ रिस्क टेकर एट दैट मोमेंट, एंड रिस्क आएंगे ही आएंगे. तो मेरे भाई ने बोला था कि भागते रहो ड्रीम्स के पीछे. एनी पंजाबी लाइन दैट यू रेजोनेट विद? आपके भाई ने तो शेयर करी थी बड़ी सही पंजाबी लाइन. आप कौन सी पंजाबी लाइन से रेजोनेट करते हो अपनी लाइफ में, या एनी कोई सेइंग? आई एम श्योर तुम बुल्ले शाह की सेइंग बहुत सुनती हो. नहीं सुनती नहीं हूँ, 3-4 अच्छी लगती है. तो कोई एक आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहोगे जो आपको लगता है कि नहीं यार सबको सुननी चाहिए वो सेइंग? यही बोलूंगी, सेइंग नहीं. अगर टाइम मिलता है तो 5 मिनट गुरबानी जरूर सुनो, सिखिज्म की जो होती है. हाँ. गुरबानी आप पाठ कर सकते हो. हाँ. जो हमारा मूल मंत्र होता है. हाँ. वो कर सकते हो, या फिर 5 मिनट आंखें बंद करके वाहिगुरु का जाप कर सकते हो. Exactly. तो उसके बाद तुम इसके आगे तुम्हें कुछ भी मेरे को नहीं लगता मैं कुछ कह सकती हूँ इसके आगे. तुमने वो कर लिया, देन यू हैव गॉट एवरीथिंग. तुम्हें सब कुछ मिल गया. इट्स लाइक आप सीधा HOD से मांग रहे हो, प्रिंसिपल से नहीं. आप छोटे छोटे लोगों के पास नहीं जा रहे. इट्स लाइक यू आस्किंग द बिग पर्सन. हाँ, बस यही से गुरबानी ही हमारी सेइंग सब कुछ है, हमारा सब कुछ वही है. इट्स एवरीथिंग. प्रे टू गॉड, एंड आपकी प्रेयर्स हमेशा सुनी जाती है. कई बार टाइमिंग डिफरेंट होते हैं, बट गॉड इज लिसनिंग टू यू. थैंक यू सो मच अलीशा फॉर गिविंग टाइम. आई एम श्योर हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, एंडलेस कर सकते हैं, बट ये मैसेजेस जानने आपके लिए बहुत जरूरी थे. आई थिंक बहुत सारी यंग गर्ल्स इंस्पायर होंगी. इवन इफ यू एंटरिंग इनटू रियल एस्टेट और एनी अदर फील्ड, don't stop because लोग रोक रहे हैं. Follow your passion and go forward with it. Exactly. And keep loving yourself in this journey, and don't forget to say to yourself, yes, hey self, I love you. And wait, in the end we only do this thing. So Alisha, you can actually open your नहीं मैं ऐसे कर सकती हूँ. Let's get right back to ourselves. Yes. And thank you so much everybody. Do subscribe to my channel and keep listening to Self Love in 60 Seconds and keep podcast. loving yourself. Keep loving yourself. Yes. And you can listen to my podcast on Spotify, Apple Podcasts, and a lot of different platforms. Take care and keep loving yourself.